मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं तभी आप इस तरह की बात करेंगे। राम कपूर को जियो हॉटस्टार ने अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज से हटा दिया बिकॉज ही मेड सम ऑफ द सेक्सिस्ट कमेंट। कि उसमें दो चार लोग ऐसे हैं जो उस स्पेस से आते हैं जो हल्ला गुल्ला उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। यू आर टॉकिंग अबाउट अपूर्वा एंड ऑल द पीपल डूइंग हल्ला गुल्ला। अपूर्वा वाज उनके साथ तो खैर जो हुआ उसके बाद शी वाज थ्रोन आउट ऑफ द बिल्डिंग। शी इज अ किड। ये लोग इतनी जल्दी ऊपर आए हैं, इतनी जल्दी पॉपुलर हुए हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग रन। आपका कभी मन नहीं हुआ रूपाली पॉलिटिशियन बन गई? मेरे लिए पॉलिटिशियन सिर्फ दो तीन लोग हैं। पॉलिटिकल लीडर्स में श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी और श्री योगी आदित्यनाथ। मुझे मना किया गया। अभी अलाउड नहीं है, जब होगा तो शायद मैं सोचूंगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली मेरे लिए अभी एक्टिंग करना, एक्टर रहना, एक्टर बने रहना। That it is difficult to work with Rupali because you worked closely to her. मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं True. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। Filmy Beat presents The Talking Stage with A से आदि। बहुत ही मशक्क़त के बाद फाइनली हमारे घर पधारे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका घर घर में नाम है, चर्चा है। अब देखिए आपकी फ़ोन की स्क्रीन्स तक भी पहुंच चुके हैं वो। जब आप शो को शूट भी कर रहे थे तभी मुझे इधर उधर से खबरें आ जाती थी, तो अब खैर वो तो बात की हैं। लेकिन वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, द शो इज़ रियली डूइंग वेल। ट्रेटर्स, थैंक यू। करण जौहर एंड तमाम जो दिमागी, मैं कहूँगा मशक्क़त से भरे लोग या फिर बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी, दोनों ही कह सकते हैं। हालांकि आप मुझे बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, शो का रिस्पॉन्स एंड तमाम चीज़ें? मेरे लिए बहुत ही अलग स्पेस था, बिकॉज रियलिटी इज़ अ स्पेस वेयर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी अपने आप को कभी उस स्पेस में देखा नहीं था और इसीलिए मैंने कभी भी कोई रियलिटी शो एक्सेप्ट नहीं किया। नॉट रियलिटी शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज वो कॉम्पिटिशन्स वाले हैं। हालांकि उसके ऑफर मुझे आए बट आई कुडंट डू बिकॉज ऑफ माई नी इंजरीज। बट हैविंग सेड दैट, जो सबसे पॉपुलर गेम ये रियलिटी शोज हैं वो कभी मैं आप बिग बॉस की बात कर रहे हैं? मैं बिग बॉस कहना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा कि ऐसा नहीं लगे उन लोगों को कि मैं बिग बॉस की बुराइयां कर रहा हूँ, बट वो एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं अपने आप को कभी देख ही नहीं पाया। और इसीलिए शायद मेरा डिसीजन था कि मैं कभी रियलिटी स्पेस में शायद नहीं जाऊंगा। बट ट्रेटर्स जब मेरे पास आया तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग टू बिगिन विद। मैंने उनको पहले ही बोला था, मैंने कहा अगर इफ़ इट्स रिमोटली क्लोज टू बिग बॉस तो आप समझिए कि मेरी तरफ से ना है। बट देन द टीम ऑफ BBC वाज काइंड इनफ टू एक्सप्लेन टू मी कि इसका फॉर्मेट कैसा है, क्या किस अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है और कैसे ये इतनी अलग अलग कंट्रीज़ में नंबर 1 रह चुका है। और हम लोग पहला सीज़न बना रहे हैं और बहुत क्लास अपार्ट होगा और इसमें बहुत अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आएंगे। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, यू डोंट हैव टू वरी। बट इट लुक्स लाइक द सेम। हालांकि देखिए रील्स तो यू नो इट, वो कितना भी बोल लें, अगर मुझे लगता है कि खिचड़ी ही लग रही है तो खिचड़ी बोली हाँ, जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने जैसा बोला था ऐसा नहीं कि उन्होंने वैसा नहीं किया। बहुत अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए उसमें। जैसे इफ़ आई वर टू से महीप कपूर, महीप इज़ टेक्निकली ओनली अ हाउस वाइफ, राइट? शी इज़ एन हाउस वाइफ। सो एक हाउस वाइफ आई हैं, एक अंशुला है जो अपना दूसरा काम करती हैं, वो इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं। और राज कुंद्रा बिजनेसमैन है। यस। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हर्ष गुजराल स्टैंड अप कॉमेडियन है। सो इफ़ यू रियली लुक एट इट, टेक्निकली दे वर एब्सोल्युटली राइट। वो लोग बहुत अच्छे लोगों को लेके भी आए हैं, ऐसा नहीं है। जानवी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, तो अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे लोग आए, ऐसा नहीं है। जर्नलिस्ट की कमी थी। हाँ, जर्नलिस्ट की कमी रह गई। अगले सीज़न में मेरे ख्याल से आपको बुलाएंगे ज़रूर। अगर ऐसा हुआ तो जाइएगा ज़रूर। ट्रेटर्स वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। हैविंग सेड दैट, उसमें एक दो तीन लोग ऐसे हैं जो आमतौर पे अपने हल्ले गुल्ले के लिए, शोर मचाने के लिए जाने जाते हैं। सूफी मोती वाला मतलब है, दो चार लोग हैं उसमें। तो
मैं सूफी को भी नहीं जानता था पहले, ना ही अपूर्वा जो रिबेल किड है उसको जानता था, ना ही पूरव को जानता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कौन है। हर्ष गुजराल भी मुझे नहीं पता थे। मुझे वहाँ पे पता चला कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। व्हेन आई स्पोक टू माय किड्स, माय सन सेड अरे ही इज़ देयर, तो ही वाज सरप्राइज बिकॉज ही सेड ही इज़ वेरी गुड। आई सेड अरे वाह वेरी नाइस। तो एक वो नॉर्मली व्हेन योर चाइल्ड से समथिंग तो आपको ऑलरेडी आपके दिल में एक जगह बन जाती है। तो Of course. मैं समझ गया कि हर्ष मस्ट बी वेरी 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 गुड एट हिज जॉब एंड विच ही इज़ नाउ आई नो। एंड सो हैविंग सेड दैट कि उसमें दो चार लोग ऐसे हैं जो उस स्पेस से आते हैं जो हल्ला गुल्ला उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। तो मेरे You're talking about Apurva and all the people doing halla gulla. Apurva was उनके साथ तो खैर जो हुआ उसके बाद she was thrown out of the building. People were saying that अरे इसलिए हम बैचलर्स को अकेली औरत को घर नहीं देते मुंबई में, you know. Police was visiting her back to back because of the case which happened and it was too much in the controversy. देखिए मैं The way you have said it halla gulla and made it very subtle. let me put this a little more in Surely, sir. perspective. मुझे इनमें से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं है। Of course. अपूर्वा बहुत अच्छी बच्ची है। शी इज़ गॉट अ वेरी गुड हार्ट। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन दैट बिकॉज मैंने हर जगह पे ये बात बोली है। क्योंकि मैंने उसकी लैंग्वेज को लेके काफ़ी कुछ बोला तो लोगों को लगा कि मुझे उससे प्रॉब्लम है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि वो शी इज़ अ किड एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो एज ग्रुप है, ये लोग इतनी जल्दी ऊपर आए हैं, इतनी जल्दी पॉपुलर हुए हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग रन। Yeah. वो चीज़ है कि एक तो आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव कम अप द लॉन्ग वे, द मोस्ट डिफिकल्ट वे। इट हैज़ टेकन देम ईयर्स टू रीच वेयर दे हैव। True. और अगर आज उनकी रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी और इमेज है, वो इसलिए क्योंकि उनके सालों का काम आज की डेट में लोग देखते आ रहे हैं और उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट है। सो व्हेन यू स्पीक अबाउट देम, there has to be certain amount of respect in your language for them, which if they don't, then I feel responsible ki yaar, as a grown up man and somebody from this industry, Yeah. it is my responsibility to put things in perspective for them, to make them understand that what the way you are talking and the language that you're using, it's wrong. You are a good person, but आपकी जो अच्छाई है वो आपके वो शब्दों की जो आपके शब्दों का प्रयोग है, उस प्रयोग में वो डूब के ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो आपकी अच्छाई कोई देख ही नहीं पाएगा बिकॉज द फर्स्ट थिंग दे हियर इज़ योर साउंड, योर वॉइस, योर वर्ड्स, and if they hear all abusive languages and all wrong things, then obviously they are not going to pay attention any further to you. So in the long run, it is very important that your respect, basic human nature should be give respect, only then you get respect. That is what I feel, that the basic nature of every human being But should even we have not seen you with any of the loose talk anywhere, be it any platform you are at or in the PAPS videos also. We have never seen you doing any loose talk. Usually होता है इंसान बह जाता भावनाओं में, कभी एक आधी बात बोल दी जो शायद बाद में उसको रियलाइज हो कि शायद मैं बह कर बोल गया. I have never seen you doing that. Maybe you know that have to be strong headed and whatever you're saying will go to 1,000 people and reach out to millions. तो उसका असर भी होगा. बट आजकल तो बहुत ट्रेंड भी बन गया है टीवी एक्ट्रेस का जो अच्छे प्रचलित होते हैं. आप जाने माने नाम हैं. स्टार प्लस का शो जो है आपने रूल किया है अनुपमा. और आप, मुझे पता आप थक चुके हैं ये तमाम सवालों के जवाब देते हुए. आपके कानों से खून आ जाता होगा जैसे कि शुक्रिया. अनुपमा बोलता होगा. शुक्रिया. But फिर भी आज थोड़ा सा खून में निकालूंगा, क्या करूं. बट आपका कभी मन नहीं हुआ, रूपाली पॉलिटिशियन बन गई, तमाम स्मृति ईरानी बन गई हैं, तो कभी आपको ऑफर तो आए होंगे राजनेता बनने के? देखिए, मेरे लिए पॉलिटिशियन सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं जिनको मैं पॉलिटिशियन मानता हूँ. पॉलिटिशियन भी उनके लिए सही शब्द नहीं होगा. मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडर्स हैं. पॉलिटिकल लीडर्स में श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी
और श्री योगी आदित्यनाथ। आपके द्वार खुल चुके हैं बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मित्रता जो है वो ज़्यादातर इसी एरिया में है लोगों से, और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अलग है। इट्स नॉट द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि इधर पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लोग जो हैं वो लोग थोड़े से ज़्यादा सच्चे हैं। हाँ, दे हैव अ लॉट मोर जेन्युइनिटी, इंडस्ट्री से तो सच्चे ही होंगे। जेन्युइनिटी देयर। तो मुझे ऐसा लगता है, तो नेचुरली मेरा हमेशा से जो है एसोसिएशन ज़्यादा रहा है इन लोगों से। बट जब आप पॉलिटिशियन किसी को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए। पॉलिटिशियन हर आदमी नहीं होता है, ट्रू। या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता है। और ये कहना गलत होगा कि कोई पॉलिटिशियन बन गया है। पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त, बहुत जिम्मेदारी और बहुत आपके जो विचार हैं या जो आपकी सोच है उसका स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पॉलिटिकल लीडर अगर मानता हूँ तो ये जो मैंने 2-3 नाम लिए हैं इनको ही पॉलिटिकल लीडर मानता हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली में लीडर्स हैं। दे आर नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, दे आर ऑल्सो लीडर्स। बिकॉज ये तो अब दुनिया जानती है, और अब तो शशि थरूर साहब भी बोलने लगे हैं कि ही इज़ डेफिनेटली द लीडरशिप दैट वी हैव इज़ प्रॉबली द बेस्ट एवर। और जिस चीज़ की हमें शायद बहुत पहले से ज़रूरत थी वो अब हमारे पास है, इसलिए हमको बहुत हालांकि उसका ऑपोजिशन होता ही है और वो होना भी चाहिए, इट्स हेल्दी। क्योंकि जैसे जो विंग्स बोले जाते हैं ना कि लेफ्ट विंग है और राइट विंग है, तो सिर्फ राइट विंग से तो चिड़िया उड़ नहीं सकती है। लेफ्ट विंग ही उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो चिड़िया उड़ेगी। सो दैट इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक द ट्रू लीडरशिप इज़ वॉट वी हैव टुडे, एंड दैट इज़ वॉट हैज़ चेंज द फेस ऑफ आवर कंट्री globally. Our positioning in every which way has changed to another level. पर सवाल अभी भी वही है, क्या आपको कभी ऑफर्स आए, क्या कभी मन में आया इच्छा कि चलो एक ट्राई तो हो सकता है? अभी आप यंग भी हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं आई मीन फॉर बीइंग अ पॉलिटिशियन आई विल ऑलवेज बी यंग, बट मेनी पीपल आर। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि ऑफर आ चुका है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट मैं हमेशा हर चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली करता हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकली मुझे मना किया गया, अभी अलाउड नहीं है। जब होगा तो शायद मैं सोचूंगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली मेरे लिए अभी एक्टिंग करना, एक्टर रहना, एक्टर बने रहना और बहुत कुछ कर पाना मेरे उसमें है। तो आई एम श्योर आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर। I want to really create more characters in my life, which can be iconic as I created the last one. I think मैं इतनी शिद्दत से हर चीज़ करता हूँ जो भी करता हूँ कि मुझे लगता है कि आगे जो भी मैं करूँगा उसको भी मैं ऐसे ही आइकॉनिक बनाऊँ, ताकि लोगों के मन में एक ऐसी छवि बन जाए कि हाँ, सुधांशु पांडे ने अपने जीवन में कुछ ऐसे किरदार किए हैं जो और कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो एज एन एक्टर मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे करने की इच्छा है। बट आप अभी टीवी इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड खस्ता हालत में है, वी ऑल नो दैट। बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन नहीं है। आमिर खान ने अभी बीड़ा उठाया है कि मैं फिल्में नहीं दूंगा OTTs को फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट थिएटर्स में लोग आना शुरू करें। उसके बाद ऑफ कोर्स ही कैन ऑलवेज सेल द फिल्म टू OTT प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर फिल्म आपने अच्छी नहीं बनाई तो आप OTT को बेचें या ना बेचें, फिल्म देखने नहीं आएंगे लोग। ट्रू। थिएटर में नहीं आएंगे, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप OTT को बेचें या ना बेचें, लोग थिएटर में देखने आएंगे उसको। और थिएटर में जब फिल्म नहीं चलती है तो लोग OTT को बेच देते हैं ताकि OTT पे लोग देखें। और OTT में कंटेंट चाहिए ही। Yes. तो वो लोग ख़रीदते हैं, चाहे अच्छे प्राइस पे ख़रीदें चाहे बुरे प्राइस पे ख़रीदें, लेकिन ख़रीदते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि ये चलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि OTT पे थोड़ा सा रेस्ट्रेंट करना कि यार मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ कि मेरी फिल्म लोग देखने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दैट्स अ गुड मूव। बट ये कहना कि यार मैं थिएटर में OTT को नहीं बेचूंगा ताकि लोग थिएटर में देखने आए, ये मुझे लगता है कुछ हद तक गलतफहमी है। क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो थिएटर में वैसे भी लोग नहीं आने वाले, जो आजकल हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी फिल्म के साथ। ट्रू। अब थिएटर्स खाली पड़े हैं, थिएटर्स खाली हैं, कोई जाता ही नहीं है देखने के लिए। लेकिन जब साउथ की कोई फिल्म आती है, तेलुगु फिल्म आती है या तमिल फिल्म आती है, इवन मलयालम फिल्म आती है या कन्नड़ आती है, तो लोग देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट जो है
वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल है अपनी ऑडियंसेस की तरफ। वो लोग स्टार सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग सेटअप्स नहीं बनाते हैं, वो लोग सब्जेक्ट्स बनाते हैं। और उनके एक्टर्स भी इतने मुझे लगता है इतने अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी वो लोग अपनी ऑडियंस के लिए इतना रिस्पेक्टफुल हैं कि वो लोग कभी उस चीज़ से डिटैच नहीं कर पाते हैं अपने आप को कि नहीं यार मुझे सिर्फ पैसे बनाने हैं या सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है। वो लोग चाहते हैं कि हम जो भी करें ऑडियंस के लिए करें, बिकॉज इन द एंड फॉर देम ऑडियंस इज गॉड। दैट इज वाई ऑडियंस ऑल्सो ट्रीट्स देम लाइक गॉड। यू नो, वहाँ पे दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, मंदिर बनाना, ये कोई मजाक नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग इफ यू रियली अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग टू बी अंडरस्टूड बाय आर इंडस्ट्री बॉलीवुड कि आपको उतनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी अपनी ऑडियंस के लिए रखनी पड़ेगी। उनको ऐसी फिल्म्स दिखानी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी, सब्जेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि वो लोग आपके मुरीद हो जाएं इस लेवल तक कि वो आपके मंदिर बनाए। और टीवी को कैसे देख रहे हैं आप? अभी हर 3 टेलीविजन- महीने में शो बंद होता है। जी। आपने चला दिया अनुपमा, तो चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है टेलीविज़न, अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न इज़ अ वेरी रिग्रेसिव इंडस्ट्री करंटली। एक टाइम था बचपन में जब हम लोग बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स देखते थे, जैसे बुनियाद है, हम लोग है, भारत एक खोज है, ऐसे ऐसे शोज़ आते थे। तमस आता था, अपना गोविंद निलानी साहब बनाते थे, श्याम बनेगल साहब बनाते थे, महेश भट्ट साहब बनाते थे। ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो डीडी के लिए शोज़ बनाते थे। True. और वो ऐसे आइकॉनिक थे कि आज तक उनका कोई जिंदगी, ये जो है जिंदगी Yes. बनाते थे। Yes. इस तरह के शोज़ जो आइकॉनिक हैं, जो कभी रिपीट ही नहीं हो पाए, वो कंटेंट था। तब टेलीविज़न बहुत कमाल का कंटेंट बना, मालगुडी डेज, Yes. ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो चुकी हैं। सो नाउ टेलीविज़न आई फील इज़ रिग्रेसिव। कोई प्रोड्यूसर कितना भी बोल ले कि हमने ये शो बनाया, हमने वो शो बनाया, शो की किस्मत है। अगर शो अच्छा चल गया तो चल गया, अदरवाइज कोई भी आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, ना रिस्क लेता है, ना ब्रॉडकास्टर रिस्क ले रहे हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक ट्रेंड जो है, अगर ये ब्रॉडकास्टर्स ने या प्रोड्यूसर्स ने मिलकर अगर थोड़ा सा रिस्क लेके काम करना नहीं शुरू किया तो ये रिग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज जब कोविड आया था तो लोगों ने OTT की तरफ ध्यान शिफ्ट किया, बिकॉज और कोई चॉइस नहीं थी उनके पास। और उन्होंने जब OTT देखना शुरू किया तो अचानक OTT उनको डिस्कवर हुआ, और फिर वो OTT इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि उसके बाद OTT बदल गया, वो दुनिया एक अलग क्रिएट हो गई। बिकॉज दे हैड नो चॉइस, द ऑडियंस डिडंट हैव अ चॉइस। अगर टेलीविज़न पे आप उनको कोई चॉइस नहीं देंगे और उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, they will ultimately start liking the content if it is good. तो हमको रिग्रेसिव कंटेंट से निकलने की ज़रूरत है, और वो तभी पॉसिबल है जब सब लोग रिस्क लेने को तैयार हो, जो हो नहीं पाता है, बिकॉज एवरीबडी इज इनटू मेकिंग मनी एंड कीप द एपिसोड्स कमिंग। यू नो, मेरे ही शो में इफ यू सी, फर्स्ट ईयर एंड अ हाफ वाज फिनोमिनल। द राइटर्स वर ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम, डायरेक्टर, एवरीबडी वॉज ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। और उसमें ये भी होता है कि अगर बहुत अच्छी राइटिंग हो तो एक्टर अगर अच्छा है आपका तो वो उसको और अलग लेवल पे लेके जाता है, एंड दैट जस्ट मेक्स अ रेसिपी फॉर सक्सेस, आई फील। बट अगर रेपिटिशन शुरू हो जाए चीज़ों का, फिर वो एक मशीनरी बन जाती है। चौथी फिर बार प्यार करने चली है अनुपमा में हाल ही फिलहाल में, मैं मुझे तो पता शो था। देखता नहीं हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ रेपिटेटिव होती चली जाती है उसमें धीरे धीरे करके, देन एवरीबडी गिव्स अप कि आपका अरे अब तो शो टेक ऑफ हो गया, तो चलो अब यू नो अब क्या करेंगे यार, अब क्या बनाएंगे, क्या नया दे सकते हैं, तो उसमें वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ देयर। बट ये भी है, अभी हाल फिलहाल में ही जो मेरी दोस्त हैं, हमारी रिपोर्टर हैं, वो टीवी कवर करती हैं, तो शी वाज टेलिंग मी कि अनुपमा चौथी बार प्यार करने चली हैं, वो मुंबई पहुंच रही हैं अभी तक। गुड फॉर हर। शी हैज़ नॉट रीच्ड मुंबई अभी तक। आई एम लाइक ओ माय गॉड, अभी तक चालू ही है। कहाँ शी इज ऑन हर वे टू मुंबई? Yeah, again, I don't know what is happening. Even I am not, I don't watch TV much. There was a time when I used to, but अभी तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। And
even for that matter, I always say this is Pride Month, and I have people stating that, you know, who are from the community. They always say, yeah, there's not a single show which is on TV and talks about two girls loving each other, or you know, two men falling for each other. It has not happened yet. And एक producer से मैं बात कर रहा था, तो they were like, यार, the industry is not ready. I was talking to Sandeep. तो he was like, नहीं यार, हम कैसे बना दे, है ना? तो it is a thing because they are still thinking that we are making content for the चाचियाँ, मामियाँ and भाभियाँ. So that is also there. That is a fact that you can't deny. The fact is that television essentially is targeted at the largest class of our society, which is middle class. जिसमें आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, छोटे बच्चे सब एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं. तो वो एक ऐसा दायरा है जिसमें आप जो उस दायरे में चीज़ें फिट होती हैं वही दिखा सकते हैं. और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें चीज़ें बहुत, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रही है हमारे उसमें देश में, उसको वो उतना खुल के दिखा नहीं सकते, बिकॉज वो उस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने OTT एक जो प्लेटफॉर्म है उसको चूज़ किया, बिकॉज वो एक नीश ऑडियंस को जाता है. तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों में तो अभी बहुत समय है, बहुत समय. At least on TV. एटलीस्ट ऑन TV ओनली. बाकी सब जगह आपके प्लेटफॉर्म्स खुले हैं जहाँ पे आप फ्रीडम के साथ दिखा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि वो चॉइस होती है कि आप देखने जाने चाहते हैं ये सब्जेक्ट या नहीं. टेलीविजन दाल चावल है जो रोज़ खाते हैं आप, दिन भर चलता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास हमारी ऑडियंस है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. तो हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कंटेंट नहीं है या सब्जेक्ट्स नहीं है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं. वो चाहे किसी की भी रिलेशनशिप हो, इट कुड बी एक भाई भाई की रिलेशनशिप है, या जो डायनामिक्स, जैसे अनुपमा में शुरू में दिखाया था, पारिवारिक जो डायनामिक्स होते हैं, रिलेशनशिप्स जो उनके इक्वेशंस होते हैं सबके साथ, वो चीज़ें उसमें दिखाई गई थी बड़ी ब्यूटीफुली. एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक पीपल फेल इन लव विद इट, बिकॉज एवरी मिडिल क्लास फैमिली, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली कुड रिलेट टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली इन अनुपमा. दैट इज़ व्हाई इट वर्कड सो ब्यूटीफुली. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि देयर इज सो मच मोर स्कोप. यार हम लोग वी आर अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल. वी आर द मोस्ट एंशियंट, वी आर मोर एंशियंट देन एंशियंट. यू नो, हम लोग पुरातन काल से भी पुराने हैं. यू नो, हमारे यहाँ इतनी कहानियां हैं कहने के लिए, इतनी कहानियां हैं कहने के लिए कि उसका कोई अंत ही नहीं है. ब्रह्मांड से बड़ा है. यू नो, सो देयर इज सो मच टू से, बट देयर इज नोबडी इवन you know thinking of doing that. So how will it happen unless some people really wake up to the fact that there are so many stories around you that you can tell. You know, we are just, वो रट है, उसके बाहर निकलना मुश्किल है. बट आई गेस मम्मियों ने तो स्पेशली, आई रिमेंबर जब अनुपमा बिल्कुल अपने 1-1.5 साल के समय में था, जेनजीज एंड द पीपल ऑफ माई एज, आई एम 22, तो वो भाई, You're 22? Yeah, I don't look like. You are 22? Yes. Come on, I'm 22, सच में. So उन्होंने भी वो शो देखा है, क्योंकि मम्मियाँ was You know how old my son is? 23, 4. 24. My older son. I should But start I'm a calling young father though. I became a father at a very, very early age. 18. No, not that early. I was 26 when I had him. I'm 50 now. I'm a proud 50, man. You don't look like one. Yeah. You're still at your 30s, I feel. But how do you take girls का इतना affection, प्यार, मोहब्बत, गागा हो जाना? You did a show with one of my friends recently, ladies launch. Ladies special, हाँ, ladies lounge. Yeah. तो वहाँ पे भी इतना प्यार मोहब्बत मैंने देखा. So शादी हो गई है आपकी, बट फिर भी प्यार की कमी नहीं, but I personally feel. You're the Shahrukh Khan of TV. Okay, thank you so much. Thank you. That's a big compliment. But I feel that you know, we as Indians, we give a lot of stress कि यार अरे ये तो इतने का हो गया है, ये तो 48 का हो गया है, ये तो 50 का हो गया है. अरे आप इस एज में ऐसे कैसे लग रहे हो, ऐसे कैसे लग रहे हो. ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने है. दे दिया है मुझे स्ट्रेस ये बोल के, तुम 22 साल के हो, एंड देन ही इज आस्क्ड कि मैं, तुम्हें पता है मेरा बेटा कितने साल का है. सी, खुद बोल के, एंड नाउ ही इज ब्लेमिंग द इंडस्ट्री. No, I'm saying because I'm saying because
uh, ठीक है. it's a fact that everybody knows. You know, it's not like it's hidden from people. No. What I'm trying to say is that we put a lot of stress on this thing. जो हम हमेशा जो अच्छी चीज़ें जो हमको वेस्ट से सीखनी चाहिए वो हम लोग नहीं सीखते हैं, सारी गलत चीज़ें सीख लेते हैं. वेस्ट से हमको ये सीखना चाहिए कि वो लोग ना एज पे कोई भी इतना ना कमेंट करता है, ना इतना पूछता है, ना उसको इतनी तवज्जो देता है. क्योंकि वहाँ पे इफ़ यू सी women like J Lo, she's 56 now if I'm not wrong, right? 56 and she looks like a goddess. Looks like a goddess. So, and they don't care. They have boyfriends who are 32, 31. They don't care. So, the whole idea is that age should not be treated like it is some taboo. If you are crossing 35, अरे 35 के ऊपर चला गया, अरे 40 के ऊपर चला गया. I don't know what is our obsession as Indians, what is our obsession with age. And there is no definition of how you can look at a certain age. True. If I look like this at my age, how else should I look? What should I look like? I don't know. And I still remember the very first time we both met. जब मेरे बाल स्ट्रेट और छोटे हुआ करते थे तब इन्होंने मुझे हॉलीवुड मॉडल का टैग दिया था. अभी तो खैर मैं बहुत बदल गया हूँ. Have you started looking a bit old or what? No, not old at all. But obviously, Mature. you look a little different because of your hairstyle and everything. Having said that, I told you that time that because of your height and your lean and your face, you could easily be on the ramp very, very easily. I still maintain that. I've been a model, right? I was. Yeah. So I was coming to that you know, when I started in '94, I was 19 years old when I was 94. In 1994, I just turned 19 and I became the face of the country because my first ad came out as the center spread in Time magazine. Then my first fashion show was with Rohit Bal Gudda. He was my mentor, you know, as far as fashion is concerned. And then I was doing all sorts of international shows and, you know. और जो मेरे बैचमेट्स थे, डीनो मौर्या, Arjun Rampal. Yeah. Arjun was, I think, 2 years senior to me. But we are all in the same batch. Inder Mohan, you know, Priyanshu Chatterjee, Himanshu Malik. Most of us have, I think, kept ourselves the way we were. Like, if you see Dino, I was just seeing a photo of his yesterday or today morning, last night, I think. Gym mein tha, you know, he was topless and he full ripped body, six-pack abs, muscular, fantastic. So, being 49, 50 is not something that you should say, अरे यार इतना ऐसा कुछ नहीं बाबा. I am, if you see me work out, I am still, when I do functional, I can outdo a 20-year-old in 30 seconds if I do functional. So it is all a state of mind. It's you should be in a state of mind where you know that age has nothing to do with the way you want to look, you want to feel. It's got nothing to do with that. All these boys, I mean, look at Dino. He's roaming around with a very young girl. I saw, you know, with a very young girl who's his girlfriend. So he's happy. Look at John. John is also my batch only, you know. You know, and still six-pack abs, fit as hell. So these are all normal things. We need to normalize this, and instead of making it like, "Arey, sir, aap to aise kaise?" It's not a big deal, Baba. Let's normalize it. Let's not put so much focus on ki, "Arey, aapki age itni, arey, aapki age itni." It's very, I think it gets demeaning after some times. I'll take you through some of the incidents which has happened कल परसों और you know, पहला आज ही की खबर है राम कपूर को जियो हॉटस्टार ने अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज से हटा दिया because he made some of the sexist comments. Yes, to the girls जो PR में हैं वहाँ पर. Oh. And even I got to know जब मैं भी पहुँचा इंटरव्यू के लिए because 2 दिन के promotional days they kept, and first date was Mona Singh and Ram, and then the second date was only Mona. So when I asked why there is no Ram, so they're like, it's between you and, you know, me, but it has happened that कुछ चीज़ें बोली हैं उन्होंने लड़कियों की ड्रेस की लेंथ को लेकर and all that.
आज वो खबर बाहर है। सुबह ही मैं पढ़ रहा था, मैं कहा ये कब बाहर आ गई, बिकॉज किसी ने मुझे बहुत पर्सनली बताया, मैं कि आई डिडंट टॉक टू एनीबॉडी। तो शायद वो हुआ, देन आई स्पोक टू टीम एंड देन दे आर लाइक यस दे हैव डिसाइडेड टू throw him out of the promotional thing. Oh. So some of the very senior actors do take the liberty of stealing whatever they can. बहुत ही अजीबोगरीब comments भी. How do you see that of people, because you're not somebody like that? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहली बात, अगर राम ने ऐसा किया तो वो राम का नाम खराब कर रहा है, सबसे पहले तो ये। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं तभी आप इस तरह की बात करेंगे किसी भी लड़की के कपड़ों के बारे में या उसके बारे में, और वो भी अगर इतना आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है या कुछ, आप उसके बारे में बोलें, मुझे लगता है कि ये मानसिक अस्थिरता का एक लक्षण है बहुत तगड़ा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आम तौर पे आदमी, हम लोग तो हर किसी के प्रति इतना रिस्पेक्टफुल रहते हैं, तो लड़कियां तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। किसी भी औरत के लिए अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसा जेस्चर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत मुझे लगता है गलत स्पेस में है। और अगर मुझे पता नहीं, आपने मुझे बताया अगर राम ने ऐसा बोला है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही गलत स्पेस है। True. और अगर ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी दैट somebody from my fraternity has done something like that. दूसरा, अनुपमा के सेट पे आग लगी है। जब से आपने शो छोड़ा है, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है शो में। Really? या आप तो जानते ही नहीं, हैं। आग लगी ये तो पता है मुझे, और क्या क्या घटित बाकी होता है? तमाम एक्टर्स आते हैं और बोलते हैं दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क विद रूपाली बिकॉज यू वर्कड क्लोजली टू हर। आई नो दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड विद टू यू 1000 टाइम्स, बट हाउ वाज इट? इज इट रियली डिफिकल्ट टू बी विद मुझे ऐसा लगता है, रूपाली गांगुली? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं True. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। No comments is the biggest comment. I always say that. I'll use this way only. I'm not letting you go with this. Don't you worry on that. जीवन में बड़ी important चीज़ें हैं. But how are you spending your time with family? Because अभी तो you have time है ना, show खत्म हो गया and all that. जी. But you still have projects in pipeline. How are you seeing that? Well, I had put my focus अभी तो ट्रेटर्स Yes. और उसकी जो Amazon के साथ जो मार्केटिंग और PR की एक्सरसाइज थी उसमें, बट आई एम डेफिनेटली putting in all my mind, my soul, my heart and my might into picking up something on OTT and films, because that is the space where I belong to. So I want to go back there and maybe create more iconic characters as I did on television last 4 years. And एक गाना हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं, my band with Asha Bhosle, very very soon. Please keep interviews. I would love to interview you with Yes, Asha ji. Please yes, ask yes. her. It is happening. There's a obviously there'll be a press event that'll happen, and you shall definitely be invited. And so this is something that we are looking forward to musically, because Asha Bhosle is, according to me, the last of the living legends. I think she's 92 and she is absolutely, touchwood, she's absolutely phenomenal. God bless her. May God give her very very long life, and may we all live to see that. Is it very 90s touch that she's got into, or like what? Please brief me about it. I'm dying already. I love singers. I love music. I've been radio jockey for two So and a half years. she's phenomenal. I mean, you can't Yeah. tell her to do anything at all. You know, the moment she hums also, like we were shooting at her in her house, okay, with her, because we didn't want her to travel too much. तो हम लोगों ने उनके घर पे शूट किया. And you know, my band member Chintu Bhosle is her grandson. Ooh. Yeah. So she is like a grandmother to all of us. शुरू से हमारा जब बैंड लॉन्च जो हुआ था, आपने जैक लगाया है बेटा बोल जरा. तो हमारा जब बैंड लॉन्च हुआ था तो भी उन्होंने ही किया था, अरे वाह. more than 2 decades ago. So she's been around for us. So I had a great time because I supervised everything. Her sari, from deciding her sari to the color to getting her makeup and everything, I was supervising personally because I took the responsibility कि मैं करूँगा सब. I don't want anybody else involved. I wanted her to look beautiful. So I've made sure of that. And we shot the video beautifully. There are some, and it's a very sweet and a cute video. When you see, you will know. There are some, those moments are some things that we'll
that'll go with us in our heart for the rest of our lives. So it is beautiful. Just I don't want to reveal too much. You must come and watch. But I also want you to get the singers who are lost now, like Neeraj Sridhar is not doing a lot of songs. Then we have Kunal Ganjawala, he's not doing a lot of songs. We have multiple singers, जो लड़कियां भी हैं, Alisha Chinoy, she's not doing a lot of songs. बहुत ही एक आधा कभी आ गया तो आ गया, otherwise she's not in the trend because the trend has gone to some different singers now. जिनमें फील वील मुझे तो कुछ नहीं होता because I'm more of Shankar and all those 90s and 70s vibe. So I really wish if you can do it, like can you? I don't know. क्या? उनको वापस जीवित करना. नहीं. I know it's difficult. Having I mean I understood what you're saying, but मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग बहुत busy हैं. They're busy with their live shows. They do a lot of shows, yeah. and maybe they're not singing in films, but they're doing a lot of shows. They're doing really well. So that way, God is very kind. And हमारी इंडस्ट्री का एक हमेशा से उसूल रहा है कि phases आते हैं. Yes. तो वो phases जो होते हैं वो उसमें बदलाव आता ही है. Only few are very fortunate enough जो sail through कर जाते हैं उससे. Otherwise ज़्यादातर phases होते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है because I think change is inevitable. Every 5 years the generation changes, the perspective changes, the taste changes, the flavor changes, everything. That is why the sound also keeps changing. So I'm sure they are around. I'm sure they will be Come up with their own. back, yeah, somewhere or the other. बट आपको खुद कैसे गाने पसंद है? Are you somebody जो रील से कोई गाना सुनेगा then search it and find it and then this is the song which is नए गाने तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता हूँ. I've You have grown. not heard Shaky and all that, गुलाबी साड़ी जो रील्स पे काफी वायरल होते हैं. मैंने तो सुना ही नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसे रजिस्टर ही नहीं होगा. Very nice. आप मुझे बोले गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो मैं बोलूँगा हाँ, ऑफ Yes. कोर्स. So I have grown up on R.D. बर्मन, किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, ये सब सुन के हम लोग बड़े हुए हैं. तो मुझे और कुछ रजिस्टर ही नहीं होता एक्चुअली दिमाग में. So although I compose also sometimes. Yes. I write poetry also. So वो सब मैं करता हूँ, but if I have to go back to something, I will only go back to that music and nothing else. कुमार सानू and all. 90s वाला, yes, definitely. कुमार सानू का जो पीरियड था, उदित जी का जो पीरियड था, वो fabulous था. I think what voices, my goodness, beautiful. कविता कृष्णमूर्ति जी, my God, अलका याग्निक जी हैं, साधना सरगम, ये सब इतनी शुभा मुद्गल. तो बड़ी खूबसूरत आवाज़. Oh my God, I'm dying. I can talk on music like Yeah. मरते दम तक गाने सुनकर मर सकता हूँ. Very nice. That is beautiful. That means you have a very Sufi soul. है ना? Yeah. जो लोग कचरा समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं. एनीवे समय समय की बातें होती हैं. देखिए समय जो है गुजरता ही रहता है. कौन रोक पाया है समय को? बट आई एम ग्लैड दैट यू गिव अस टाइम एंड यू Thank you. डिड दिस एंड आई एम होपिंग दैट आपकी तबीयत ठीक है. जी. कल आपने कैंसिल कर दिया My था back, interview. my back was in a very bad shape yesterday. Thanks to a little lower back pain, which I got अब उम्र aggravated भी हो because of गई a है. back massage. हाँ. Yeah. बट डू यू फील बिट ओल्ड कि हाँ अब तो थोड़ा बॉडी इज ऑल्सो. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Like I told you, I can outdo a 22-year-old in functional in no time, which I do most of the time in the gym. तो शो वो आप बिल्कुल नहीं देखते किसी का टीवी पे? नहीं, टीवी पे मैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन के बीच में स्विच करता रहता हूँ. बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ. स्टार प्लस एंड जी छोड़ दिए हैं. कल रात मैंने एक इनफैक्ट मलयालम फिल्म देखी, इरुल करके, फहद फासिल की. वेरी गुड, वेरी वेल मेड, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. सितारे ज़मीं पे नहीं देखी. नहीं, नोना आमिर खान वो का. शायद मैं OTT पे देखूंगा. 6 महीने बाद. ये वेटिंग कि वो फ्लॉप हो फिर नहीं, आए. आई एम नॉट वेटिंग. भगवान ना करे कभी कोई फिल्म फ्लॉप हो. आई ऑलवेज विश एवरी फिल्म वेल, बिकॉज हम सब उसी का खाते हैं भाई. वी हैव टू बी वेरी वेरी होपफुल एंड प्रे टू द ऑलमाइटी कि यार हर फिल्म चलनी चाहिए, तभी तो हमारा काम चलेगा. बट ये एक अलग साइड है ना आपकी, सुधांशु. यू आर अ वेरी पैशनेट एक्टर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय. You know how things are, you know how life is, you know how to be with people of the industry, you know how to be with people of apart from the industry. But how romantic are you in general? Like,
you're married. What all you? I think I'm very passionate. I don't know how romantic, because ऐसा रोमांस मतलब कभी लास्ट मेमोरी में तो नहीं है कि मैंने किसी के साथ रोमांस ऐसे किया हो. But I'm very passionate when it comes to doing something. I'm very passionate, very very passionate. Because जब तक मैं उसको उस शिद्दत से कर नहीं लेता हूँ कोई चीज़ को, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है. So I'm very passionate. With that, इतने ही पैशन के साथ, it was lovely talking to you. Thank you. And I really wish कि हम आपको जल्द ही OTT और फिल्म्स में देखें. With the all passion that you have, what is your message to people? Because my DM was spammed when you were getting Sudhanshu in the office. So I'm like, let me just do it now. The time has come that I, try reaching out to you and all that. But it happened very nicely and quickly also. So, what is your message to your fans? My message to everyone who's watching this or not is spread love. Passionately. Spread peace. Be passionate. Of course, passion is very important because that maximizes your effort in anything that you do. Yes. But yeah, spread love. दुनिया में वैसे भी बहुत नेगेटिविटी है. चारों तरफ जंगें चल रही हैं. People are scared. People are worried. People are worried about their future, about their kids' future. Everywhere there's so much of mayhem. I think the least we can do is spread love, be peaceful, and give someone a hug who needs it every day. Yes, with that note, keep watching us on Filmy Beat. I'm going for a hug right now, I guess. Thank you so much.